तालिबान जो कि पाकिस्तान के साथ मुआहदे करते हैं, मुआहदे करने के बाद फिर दोगले हो जाते हैं और कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन को दहशतगर्दों के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसमें अलकायदा को जो है वो पूरी सपोर्ट दी जा रही है और अलकायदा के अलावा भी बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कौन सपोर्ट करता है कि वो आगे टेरिटरी फैला सकें हर मुल्क में? इस्लामिक टेररिज्म का जो टैग लगा है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जद में आती हैं वो मदरसे होते हैं, क्योंकि मदरसे का जो बच्चे छोटे होते हैं। एग्जैक्टली मदरसे का जो कोर मकसद है वो है दीन की तालीम देना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जूनी शेख और आप लोग देख रहे हैं बेबाक डिजिटल। मेरे साथ हैं मेरे दो ज़रियाब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तालिबान जो कि पाकिस्तान के साथ मुआहदे करते हैं, मुआहदे करने के बाद फिर दोगले हो जाते हैं और कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन को दहशतगर्दों के लिए यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अपने बात पे कायम नहीं रहते और फिर से वही हरकत दोहराते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अफ़गानिस्तान या तालिबान की जो करंट गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तान के साथ और दीगर ममालिक के साथ इस किस्म के बहुत सारे मुआहदे किए थे कि जिसमें वो obviously they will not utilize their territory for any terrorism or any activity related to terrorism। इसमें उन्होंने दुनिया को एतमाद में लिया था 2021 में जब तालिबान की हुकूमत दोबारा आई थी यूएस की फोर्सेस के विड्रॉल के बाद, और दुनिया को उन्होंने इसमें एतमाद में लिया और ये कहा कि अब हमारे मुल्क से कोई भी एक्टिविटी रिलेटेड टू टेररिज्म नहीं रिपोर्ट की जाएगी, नहीं होगा ऐसा। दोहा पैक्ट इसमें हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो अभी तक की जो कहानी है वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इसके बरक्स है। यूएन की 2022 से लेकर 2024 तक की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्टिवली काम भी कर रही हैं, जो कि जिनको एक सेफ़ हेवन भी प्रोवाइड हुआ है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर, और अफ़गान हुकूमत की जानिब से उनको सहूलतकारी भी मिल रही है उन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। तो व्हाट दे हैव प्रिटेंडेड इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड या व्हाट दे वर saying in front of the whole world is completely opposite to what they are doing right now। तो ये लोग बिठा के मुआहदे तो करते हैं, लेकिन मुआहदे करने का इनका फ़ायदा क्या होता है कि अपने बात पे कायम नहीं रहते और फिर से उसी दहशतगर्दी की रौ में खड़े हो जाते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो वो मुआहदे करते हैं उसमें जाहिर बात है मुआहदे में तो यही होता है कि एक बात कह दी तो पत्थर पे लकीर हो जाती है। एक बात एक पार्टी की मानी जाती है, दूसरी बात दूसरी पार्टी की मानी जाती है। तो जो अपनी साइड की जो भी एग्रीमेंट्स थे जिसमें उनका मुफाद था, उन चीज़ों को तो उन्होंने हर फोरम पे जो है वो हाईलाइट किया, हर फोरम पे जो है वो उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया दुनिया के सामने कि यार ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है, इसके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन जहाँ बात हम करें दुनिया के फ़ायदे की, जहाँ हम बात दूसरे ममालिक के फ़ायदे की करें, जहाँ हम बात करें कि दुनिया के दूसरे ममालिक में जो है वो टेररिज्म नहीं होना चाहिए उनकी सरजमीन से, वहाँ पे जो है तालिबान कभी भी एक्टिवली नज़र नहीं आती। इनफैक्ट वो दुनिया को, जैसे हम आम फहम में कह सकते हैं, कि घुमा देती है कि यार ये तो हमारे मुल्क में हो ही नहीं रहा, एंड दे प्रिटेंड एज इफ नथिंग इज़ हैपनिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा होता है और बहुत सारे ममालिक इस चीज़ से सफ़र भी कर रहे होते हैं, एंड देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोविंसेस। लेकिन दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन ही क्यों चूज़ की जाती है? देखिए, वही मैं बात करने वाला था कि देयर आर लिस्ट ऑफ प्रोविंसेस, अ लिस्ट ऑफ रीजन्स एंड अ लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। जिन जिन सूबों के अंदर अफ़गानिस्तान के ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं एक्टिवली विदाउट एनी टेंशन या विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि तालिबान हुकूमत अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इज़ सपोर्टिंग देम। यूएन की रिपोर्ट मैं अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था, तो उसमें यही रिपोर्ट किया गया है कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसमें अलकायदा को जो है वो पूरी सपोर्ट दी जा रही है, और अलकायदा के अलावा भी बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कौन सपोर्ट करता है कि वो आगे टेरिटरी फैला सकें हर मुल्क में? देखिए, ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है मौजूदा, वो उनको सपोर्ट कर रही है। एज आई सेड अर्लियर, देयर आर 5 to 6 प्रोविंसेस लिस्टेड इन दैट यूएन रिपोर्ट, और 3 से 4 रीजन्स जो हैं उनके, बल्कि इनफैक्ट ज़्यादातर उनकी टेरिटरी जो है वो इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है कि इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में अफ़गान हुकूमत के अंडर काम कर रही हैं, मतलब अंडर द आई ऑफ द करंट तालिबान हुकूमत, यानी कि तालिबान हुकूमत को किसी भी किस्म की कोई समझ लें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जिस पे अलकायदा का जो है वो भी एक नाम सामने आया कि अलकायदा मशहूर ज़माना बदनाम जो है वो
एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसने जो है बहुत सारे ममालिक में दहशतगर्दी के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग भी किया और उससे बहुत सारे लोगों का, आम लोगों को टारगेट भी बनाया दुनिया भर में। उसके अलावा भी जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो रीजनली काम कर रही हो, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, जमात अंसरुल्लाह हो, या उसके अलावा उज़्बेकिस्तान की, आई एम फॉरगेटिंग देयर नेम, बट उज़्बेकिस्तान तक की जो है वो रीजनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका अपना अपना एक छोटा मोटिव होता है, या एक लार्जर स्केल पर अलकायदा टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जिनका एक मोटिव होता है, उनको अफगान हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही है। और अगर लेट्स से सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं भी कर रही तो दे आर नॉट इवन रिस्ट्रिक्टिंग देम। तो इन एनी वे अफ़गानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए या दहशतगर्दों की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक सेफ़ हेवन बन के रह गई है, जहाँ पे दहशतगर्दों को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं होती कि कोई रिस्ट्रिक्शन, ऐसा इलाका जहाँ पे वो अपने आप को महफूज फील करते हैं ऑब्वियसली, और फिर अपनी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। अपने लोगों को, अपने जो सीनियर्स होते हैं ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, दे ट्रैवल टू ईरान एंड अदर कंट्रीज़ ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें ज़ाहिर बात है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए वो ट्रैवल भी करते हैं। फिर अफ़गानिस्तान की डिप्लोमेटिक जो उनके टाइज़ हैं, और अलकायदा के बारे में तो यहाँ तक रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि देयर आर स्पेकुलेशंस कि तालिबान की गवर्नमेंट के अंदर अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप के जो है वो बहुत सारे मेंबर्स मौजूद हैं, या वो गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट हासिल कर रहे हैं। अलकायदा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि सामने आई है, तो इसको फाइंड आउट क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग कि ये अलकायदा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चलाने वाले है कौन, इसके पीछे हाथ किसका है? देखिए, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज की तो नहीं है, इनका भी रिसेंट लीडर्स जो थे इनके, और उनका नाम मेरे जहन से अनफॉर्चुनेटली मिस आउट हो गया, बट दे आर एक्टिवली वर्किंग इन अफ़गानिस्तान। और वंस अगेन अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान की, वो इनको बैक कर रही है। ऑल्दो पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड हैव बीन वेरी peaceful in terms of talking to them. They have always pushed for diplomatic ties. पाकिस्तान ने हमेशा से जो है वो डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हल करने की और बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश करी है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा कोशिश तो करता है, आगे से भी बात होती है, वो भी हर बात का जवाब देते हैं, लेकिन अपने बातों पे कायम नहीं रहते। एग्जैक्टली, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, कि वो अपनी बातों पे कायम नहीं रहते। वो दुनिया को और पाकिस्तान को ये दिखाते हैं कि हमारे मुल्क से या हमारी सरजमीन से दहशतगर्दों के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, और हमारी हुकूमत दहशतगर्दी का ख़ात्मा चाहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन बनती है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बन रही होती है, और दहशतगर्दों को तालिबान के थ्रू या तालिबान की गवर्नमेंट के थ्रू जो है, ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बन रही है, या सिर्फ या मुसलमानों के ही ख़िलाफ़ बन रही है? देखिए, ऑब्वियसली टेररिज्म तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 25-30 सालों में जो हुआ है वो इस्लाम के नाम पे हुआ है, और ओवरऑल जो नुकसान हुआ है लोगों का वो यही हुआ है कि इस्लाम की इमेज और हमारे रिलीजन की इमेज जो है वो दीन की इमेज बहुत ख़राब तो बेसिकली वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एग्जैक्टली। एंड पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्री, तो अगर वो पाकिस्तान पे टारगेट करते हैं तो वो एक मेजर सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स को जो है वो टारगेट करते हैं, और एक बहुत बड़ी मुसलमान क़ुव्वत को जो है वो टारगेट करते हैं। तो ऑब्वियसली एक डोमिनो इफेक्ट होता है कि पूरी मुसलमान दुनिया पे जो है वो टारगेट होते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये लोग ऐसा करते क्या हैं, अपने लोगों के दिमागों में ऐसा क्या पुट करते हैं कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं? देखिए, द माइंडसेट इज़ कि इस्लाम को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो चुन चुन के ऐसे लोगों को उठाया जाता है जो डिप्रेशन में हो, जो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हों। इसमें बहुत सारे इनके हरबे होते हैं, ऑब्वियसली दे ब्रेन वॉश देम इन मेनी वेज। बहुत ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बड़ी छोटी उम्र से जो गरीब ख़ानदानों के होते हैं उनको उठाया जाता है, उनको फिर फैसिलिटेट भी किया जाता है फाइनेंशियली, और फिर उनको ब्रेन वॉश किया जाता है इन नेम ऑफ इस्लाम। और इस सब चीज़ों में इस्लामिक टेररिज्म का जो एक टैग लगा है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जद में आती हैं वो मदरसे होते हैं, क्योंकि मदरसे का जो कोर छोटे होते हैं। एग्जैक्टली, मदरसे का जो कोर मकसद है वो है दीन की तालीम देना। लेकिन वो अगर मदरसे के मोहतमिम को जो है, या मदरसा किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बैक्ड हो जिसको स्प्रेड ही यही सब करना है, इस्लामिक टेररिज्म जो एक दुनिया ने एक बनाया हुआ है, टेररिज्म को स्प्रेड करना है। वैसे तो वो टेररिज्म ही होता है, लेकिन इस्लामिक टेररिज्म जो है वो एक वेस्टर्नाइज वर्ड है। इस्लाम को टारगेट वो टेररिज्म को जो है वो इस्लाम का एक बड़ा फ्रेश माइंड में इस तरीके की बातें पुट एग्जैक्टली वो एक फ्रेश माइंड में मोल्डेड किस्म का इस्लाम प्रेजेंट करते हैं, जो कि
दहशत गर्द तंजीमों को सपोर्ट करता है और उससे ओवरऑल नुकसान लोगों की जानों का भी होता है और ओवरऑल हमारे रिलीजन का, जिसमें एक आम आदमी को मारने का कोई हुक्म नहीं है, कोई ऐसा इवन ये कि जंग के हालात में भी जिस रिलीजन ने हमें इतनी प्रिकॉशंस दी हों कि ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए जंग लड़नी चाहिए। लेकिन जंग तो तब होती है जब सामने से भी हमला होता है तो लोग जाके शहीद होते हैं मुल्क के खातिर। इनके दिमागों में ऐसा क्या पुट किया जाता है कि बेगुनाहों को भी आप मारें, किसी बाजार में जाके आप फट जाएं और फिर वो खुदकुशी भी कहलाई जाती है और फिर बेगुनाहों का कत्ल भी किया जा रहा होता है। मुझे वाकई इनका मोटिव समझ में नहीं आता कि ये कौन सा मोड ऑफ इस्लाम पढ़ के ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि इस्लाम में जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जंग के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए जंग लड़नी चाहिए। आप दुश्मन की ख़वातीन को जो है वो उनकी इज़्ज़त को पामाल नहीं कर सकते, आप दरख्तों को नहीं काट सकते, आप बुजुर्गों पर हमला नहीं कर सकते, आप until unless they fight। और आप बच्चों हमला तो तभी होता है जब सामने से हमला होता है। तो जब हमला ही नहीं हो रहा तो पीसफुल माहौल में जाके ही ये अपना काम एग्जैक्टली और देखें इन अलकायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इनका हमेशा से ये टारगेट होता है कि आम लोगों को टारगेट किया जाए, आम लोगों को मारा जाए। एंड आई फील कि ये एक बहुत बड़ा रीजनल थ्रेट बन सकता है अगर तालिबान हुकूमत जो है वो ऐसे ही इनका सपोर्ट करती रहेगी। तो पाकिस्तान ने अपने रीजन को, अपने मुल्क को बचाने के लिए पाकिस्तान ने अपने मुल्क को बचाने के लिए और अपनी टेरिटरी को सेफ गार्ड करने के लिए ऐसे दहशतगर्दों से ये दो टोक बयान दे दिया है कि दहशतगर्दों को कोई सहूलत अब नहीं दी जाएगी। कोई जो है वो उनके साथ जो भी खड़ा है भी नहीं होंगे, अब कोई मुआहदे नहीं होंगे, कोई ऐसी बातचीत नहीं होगी हुकूमत के साथ। अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे आप बातचीत करके मामला को हल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो पाकिस्तान विल बी एग्रेसिव नाउ, बिकॉज हमने एज आई सेड अर्लियर 25 से 30 सालों में बहुत नुकसान उठा लिया है इस दहशतगर्दी की वजह से। एंड वी आर नॉट इन द स्टेट कि अब हम मज़ीद नुकसान बर्दाश्त करें, क्योंकि जान का नुकसान जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और इससे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि सामने से मारने वाला भी कलमा गो है और इस्लाम के नाम पे ही अपने मुसलमान भाइयों को शहीद कर रहा है, उसको मार रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस्लाम का नाम लेके कलमा पढ़ के और मुसलमानों को मार रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस्लाम में शुमार भी होते हैं, उन्हें मुसलमान कहना भी चाहिए। बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो एक निचले दर्जे के फासिक लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को सही तरीके से समझा नहीं और मुसलमानों और अगर समझा है तो समझने के बाद अपने फ़ायदे के लिए इस्लाम को तोड़ मोड़ के पेश किया। बिल्कुल, जो इनके लीडर्स होते हैं वो यही करते हैं कि इस्लाम की समझ जो उनकी होती है वो बड़ी लिमिटेड सी होती है और वो उनको अपना ही फ़ायदा देखना इतनी ही होती है एग्जैक्टली जिसमें उनका अपना फ़ायदा हो। और पाकिस्तान अब जो है वो एक इस्लामी जमहूरियत, एक इस्लामी मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनने वाला मुल्क है। अब जो है वो ऐसी थ्रेट से हमें डरना नहीं चाहिए और हमारी फोर्सेस अब इनका मुकाबला करेंगी, क्योंकि देखें डिप्लोमेटिकली हमने बहुत ट्राई कर लिया है इन सब चीज़ों को हल करने के लिए। और हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उसने हमेशा से इस चीज़ को एम्फसाइज़ किया है कि आप बातचीत के थ्रू हमारी कुछ पॉइंट्स तो माने, हमारी बातचीत तो माने। ये जो हम आपसे पॉइंट रख रहे हैं कि आपकी सरजमीन हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है एंड यू आर नॉट बैटिंग एन आई ऑन दैट। बिल्कुल, तो हमने बातचीत करके हर बार लगा लिया। अब मेरे ख्याल है बातचीत से मामला आगे बढ़ सकते हैं बहुत जल्द। अभी भी एज आई सेड अर्लियर मेरी यही ख्वाहिश होगी कि ना जाएं हम उस तरफ, जंग के माहौल को ना क्रिएट किया जाए इस रीजन में। दिस रीजन कैन कोएग्जिस्ट पीसफुली और यही होना भी चाहिए एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में कि पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। लेकिन अगर मामला उस तरफ जाते हैं, मज़ीद अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है अपनी इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को चेक एंड बैलेंस नहीं रखता, उन पे उनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड करना बंद नहीं करता, तो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें जो है एस्केलेट होंगी एंड पाकिस्तान विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस अगेंस्ट द वंस जो कि हमारे मुल्क में हमारे आम शहरियों को शहीद करते हैं, हमारे मुल्क में जो है वो डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अरसे से हमारे मुल्क को जो है वो हमारे मुल्क के लोगों को शहीद किया हुआ है। एक बड़ी तादाद है लोगों की जो कि तालिबान की दहशतगर्दी की वजह से, TTP की दहशतगर्दी की वजह से हमारे मुल्क में शहीद हुए। तो अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया उनसे बदला लिया जाए। अगर तो वो ये डिप्लोमेटिक टाइज़ की तरफ या डिप्लोमेसी की तरफ नहीं जाते तो मेरा ख्याल है द नेक्स्ट पोटेंशियल स्टेप इज़ दैट पाकिस्तान बिकम्स एन एग्रेसर एंड
takes down all the terrorist organizations who work against Pakistan and other Muslim countries as well. क्योंकि देखें ये इस्लाम नहीं है कि आम लोगों को मार दिया जाए, इस्लाम ये है कि अमन कायम किया जाए, वो लोग चाहे अपनी उसके लिए बातों पे क़िताल कायम हो। नहीं रहते, डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। तो जिन्होंने इस्लाम नहीं पढ़ा, जिनको ये पता ही नहीं है कि अपनी ज़बान पे कायम रहना चाहिए, तो ऐसे लोगों से तो फिर उम्मीद भी नहीं रखनी बिल्कुल चाहिए। उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपनी पसंद का मुआहदा या अपनी पसंद का इस्लाम दुनिया के सामने प्रेजेंट करना इस्लाम नहीं होता। इस्लाम नहीं होता। इस्लाम जो है वो बहुत वसी तर मज़हब है, उसमें जो है वो हर चीज़ की इजाज़त है, लेकिन यकीनन इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप अपनी बात से फिर जाएं और अपने मफाद के लिए किसी मुआहदे को या ओवरऑल रिलीजन को इस्तेमाल करें। अफ़गानिस्तान की जानिब से, तालिबान की जानिब से हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि दे हैव यूज्ड दैट दोहा पैक्ट for their benefits and they have used the religion of Islam for their benefit. तो अब मैं ये समझता हूँ कि it's time now once again we should take a step. we should take a step. अगर diplomatically मामला हल हो सकते हैं तो well and good, नहीं हो सकते तो I guess it is time for us to become the aggressor and wipe off all the terrorists from our land and make this country secure from all terrorists. बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। You're welcome. तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।